स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संदीप सर। आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर है, ये चैप्टर नंबर 7 का एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है वो और इस चैप्टर में रिलेटेड जो थियरी है वो ये सारा पार्ट हम लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, so now let's start exercise 7.1. okay, so 7.1 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है find the distance between the following pairs of point. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला जो फॉर पॉइंट ए एंड बी जो डिस्टेंस प्रॉब्लम वो आपको लिख देता हूँ, ताकि आप जब भी सम सॉल्व करें हर बार आपको फॉर्मूला को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली सम को सॉल्व करेंगे। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ए x1 y1 एंड b x2 y2। इन दोनों के लिए अगर डिस्टेंस फॉर्मूला देखें तो वो होगा ab इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है आपके सभी सम्स के लिए जो हमारी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सम। फर्स्ट सम में आपके अंदर यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट सम वैल्यू है आपके पास, हम सपोज करते हैं वो a है दैट इज 2 3 एंड b दैट इज योर 4 1। सो हमने यहाँ पे दो पॉइंट को सपोज कर लिया है a और b। a है आपका 0.23 और b है 4 1। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। ab इज इक्वल टू हमारे देखो दैट विल बी ऑलवेज इजी कि आप सबसे पहले क्या करो, जो कोऑर्डिनेट दिए उसको x1 y1 और x2 y2 सपोज कर ले। ठीक है, नाउ दैट विल वेरी क्लियर। अब आपको इस फॉर्मूला के थ्रू जो आप इसे कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज फाइंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा सबसे पहले क्या लिया है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 कौन है, दैट इज और 4। सो 4 माइनस x1 है 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 1, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसे अगर आप स्क्वायर रूट में रखें तो आगे आंसर देखते हैं। 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 2 स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस 2। तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आता है 4। सो 4 प्लस 4 हो गया आपका आंसर √8। आप इसे चाहें तो 2√2 भी लिख सकते हैं। 8 का मतलब होता है 4 2 सा, क्या होता है 4 2 सा। नाउ वी नो दैट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 जो है वो बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा 2, और अंदर कौन रहेगा 2। तो √8 की जगह आप 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट नंबर के लिए। नाउ सेकंड नंबर में भी वैल्यूज दी है, हम उनको भी a और b मान लेते हैं। तो आपके जो a के कोऑर्डिनेट हैं दे आर -5 7 एंड b -1 3। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाते हैं ab इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा x1 y1 और ये है x2 y2। राइट, तो पहले आएगा -1 माइनस, और ये पहले से माइनस है। राइट, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस को प्लस कर देंगे। ठीक है, देन योर y2 माइनस y1 तो आएगा आपका 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो फिर से बता दूं, पहले था हमारा फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 है -1 इसलिए -1 लिखा, देन माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला। अब x1 जो है वो -5 है तो उसको ब्रैकेट में लिखा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आपको मिलेगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंपलीफाई करें, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 हो जाएगा -4, बिकॉज अपोजिट सिंबल है तो सब्ट्रैक्शन आएगा। अब यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ -4 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 16। तो आपको वैल्यू मिलेगी 32 अंडर रूट। नाउ अगेन जैसे कि मैंने आपको 8 को 4 2 सा बोला, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 2 सा 32। तो 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, आ जाएगा 16 बाहर और बन जाएगा 4। तो आपको क्या मिलेगा 4√2। सो दिस वे आंसर ऑफ सेकंड नंबर। अब आते हैं थर्ड
थर्ड नंबर में वैल्यूज ना होके ए बी फॉर्म में दिया है, तो देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर सम, हमने सपोज किया पहला पॉइंट ए है हमारा ए बी, और जो दूसरा है बी वो है माइनस से माइनस बी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। पहले लिख देते हैं x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2। ऐसा करने से क्या होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि आप जब फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे तो कौन सा x1 है, कौन x2, कौन y1, कौन y2, ठीक है। तो इसके लिए इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, नाउ ab, तो ab इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं सबसे पहले। पहला आएगा x2 यानी कि माइनस से, फिर आएगा x1, ये भी हो गया माइनस से होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद माइनस से माइनस हो जाएगा माइनस 2a होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा माइनस 2b होल स्क्वायर। ओके, अब माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन आता है तो 4 लिख देते हैं पहले, और आ जाएगा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट एज वी नो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, बाहर आ जाएगा और हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन 1 में जो 3 सम थे वो सॉल्व किए। आई थिंक जगह है हमारे पास, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 यानी कि आप उसको ओरिजिन समझ सकते हैं, एंड 36, 15। Can you now find the distance between the two towns A and B? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका अगर डिस्टेंस कुछ इस तरह से हो, यानी कोई एक पॉइंट जो है, मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे सपोज आपका ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इसे बोल देते हैं A, इसे बोल देते हैं B। इनके बीच में आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। A के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0 है और इसके हैं 36, 15। तो आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यू विल अप्लाई योर डिस्टेंस फार्मूला एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरह से अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट हैं, आप इसको लिख सकते हैं x1 y1 एंड दिस विल बी योर x2 y2, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ab इज इक्वल टू, पहला आएगा हमारा x2 यानी कि हो जाएगा 36 माइनस ये है हमारा क्या, दैट इज योर 0, तो 36 माइनस 0 होल स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसे देखिए तो 36 का सबसे पहले हमें क्या दिया जाएगा, 36 का स्क्वायर, तो 36 के स्क्वायर के लिए क्या किया जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 36 मल्टीप्लाई 36, ये आपको देगा 3 6 18, 8 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10, 6 6 36, तो 6 कैरी 3, और 6 3 18 और प्लस 2 1 6, ये हो जाएगा 6, 8 प्लस 1 9, ये है 2 और ये 1, तो आएगा आपके पास 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को आप ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, तो 6 प्लस 5 हो जाएगा 11 कैरी 1, 9 1 10 प्लस 2 12 कैरी 1, और ये 2 प्लस 4 प्लस 1 5, और ये प्लस में 5, तो ये है 1521, क्या है 1521, ठीक है। अब हम देखें तो 1521, तो 1521 के लिए इसका अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। क्या फाइंड करने पड़ेंगे, फैक्टर्स। तो हम लोग चलो उसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके फैक्टर निकाल देता हूँ। फैक्टर्स है हमारे पास 1521, ठीक है। अब पीछे 1 है तो 2 से तो हम डिवाइड ही कर सकते हैं, ठीक है। 5 + 2 7 8 9, सारे के सारे डिजिट को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, 3 के टेबल में आता है। इट मींस इट विल बी डिवाइड बाय 3, तो हो जाएगा 3 5 जा, फिर 0 और 3 7 जा, फिर से करेंगे 3 से, तो 3 1 जा, यहाँ से 2 आया 20, 3 6 जा 18 और 2 बचे तो ये 27, यानी 3 9 जा। नाउ वी नो दैट इट इज व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, तो ये तो 13 जा और 13 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको मिले परफेक्ट स्क्वायर 13 and 3, मतलब क्या बनेगा 13 3 जा 39, यानी कि ये हुआ आपका 39 का स्क्वायर। क्या आएगा, मैं आपको एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, इसको आप ऐसा लिखो, पहले 39 × 39 और फिर लिखो आप 39,
तो ये जो आपका आया आंसर डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये कितना है आपका 39। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो टाउन ए और बी है उनके बीच में जो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करके आपने फाइंड किया वो आंसर कितना आया 39। तो ये उनके बीच का डिस्टेंस आया। ठीक है, इसे आप ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो उस वक्त आपको x और y को उसको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ आप 0 से स्टार्ट करो, यहाँ पे आपको दिया 36, 15। तो आप जैसे अगर आपने ये a पॉइंट लिया है जो कि है 0, 0, और अगर आपका b पॉइंट जो है वो 36x पर है तो x यहाँ पर इस तरह 36 पे जाएगा और जो y है वो कहाँ है 15, वो यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ऐसा कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा। तो यहाँ हो गया 36, ये हो जाएगा 15 और आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना था जो आपको कितना मिला 39। ठीक है, तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, ये आपका डिस्टेंस था, ये आपको मैं ओ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने पास ये 2 पॉइंट है और आपने ये फाइंड किया, दैट्स योर आंसर 39। ओके, तो आप इस तरह से विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ओके, नाउ लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। तो हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेटली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपका क्वेश्चन 3 में देखते हैं, लेट द पॉइंट्स, हम मान लेते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन है, तो इनको नाम दे देते हैं। देखो नाम दिया नहीं तो हम दे देते हैं ए बी सी। तो पहले ए आ गया जो है हमारा 1, 5, फिर है बी, बी के लिए आ गया 2, 3 एंड सी जो है -2, -11। ठीक है, देखो कोलिनियर बताने के लिए हमारा मेथड है कि कोलिनियर अगर आपको बताना है तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। यानी आपके जो साइड्स आप डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे उसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा 3 चीजें। पहला आप फाइंड करोगे डिस्टेंस फॉर ए बी, फिर करोगे बी सी और फिर करोगे ए सी। तो ये तीनों का आंसर जब आ जाएगा उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि कोई 2 का आंसर ऐड करने से इक्वल टू थर्ड होता है या नहीं। अगर होता है तो बोलेंगे यस इट इज कोलिनियर, और अगर नहीं होता है तो लिखेंगे इट इज नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई करेंगे, 3 बार, फॉर ए बी, बी सी एंड ए सी। ओके, सो फर्स्ट पहला आ गया ए बी। तो यहाँ पे हम लोग ए बी के लिए देखते हैं, तो अब क्या आएगा, सबसे पहले ये होगा हमारा 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मैं सबको साथ में करता रहता हूँ। फिर करते हैं हम लोग BC, BC के लिए आएगा -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट है हमारा AC, तो उसके लिए देखते हैं क्या आएगा आपके पास, -2 - 1 होल स्क्वायर एंड प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका सामने आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 3 - 2 हो गया -2 और -2 का स्क्वायर 4। तो आगे आपको मिलेगा आंसर √5। नेक्स्ट 2 - 2 हो गए -4, -4 का स्क्वायर 16, -11 और -3 हो गए -14, -14 का स्क्वायर आता है 196। अब इनको प्लस करना है तो क्या आएगा भाई, 6 + 6 12 कैरी 1, 9 और 1 10 प्लस 1 11 कैरी 1 और 2 1 2। क्या आ गया आपका आंसर, स्क्वायर रूट में 2 1 2। नेक्स्ट वन -2 - 1 का हो गया -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस -11 - 5 मिलके हो गया -16, -16 का स्क्वायर आएगा 256। दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 265। ओके, अब हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है 3 कंडीशन। तीनों कंडीशन में लिखूं तो AB + BC = AC। दूसरा मैंने पहले क्या किया, AB और BC इनको मैंने चेक किया। ठीक है, या दूसरा मैं चेक कर सकता हूं क्या कि भाई इसकी जगह मैं कर देता हूं AB + AC = BC। और लास्ट वाला जो है वो हमारे के लिए क्या होगा, देखो AC लिया, BC लिया, अभी हमारा AB बचा है ना, तो AB के लिए क्या आएगा, अगर आपको यहाँ पे AB लिखना है तो आप लोगे AC + BC। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करें, मतलब आपके पास ये चेक करना है कि इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन या सेटिस्फाई हो रही है
ये दोनों को प्लस करो तो ये आता है, या फिर ये दोनों प्लस करो तो ये आता है, या फिर ये दोनों प्लस करो तो ये आता है। ऐसा कुछ भी हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सभी में लिखो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अब क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब क्या लिखोगे? देयरफॉर इट इज नॉन कोलिनियर। ये कैसा है? नॉन कोलिनियर है। इसके जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है। ओके, तो बस आपको जब भी कोलिनियर चेक करना हो तो आपको यही काम करना है। सबसे पहले जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनके डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करो, AB, BC और AC। फिर चेक करो कि इन तीन में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। कोई भी एक हो रहा है तो यस दे आर कोलिनियर, और नहीं तो फिर नॉन कोलिनियर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहां से पूछा गया है चेक वेदर द गिवन वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। अब ट्रायंगल भी होना चाहिए, साथ में आइसोसेलेस भी होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रायंगल के लिए कंडीशन होती है कि ट्रायंगल में जो तीन साइड हैं उसमें से कोई भी दो साइड का एडिशन थर्ड साइड से बिगर होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो साइड का एडिशन थर्ड साइड से बिगर हो तो वो बनाता है ट्रायंगल। और उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि वो कैसा होना चाहिए? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड सेम हो। तो हमें ऐसा चेक करना है कि आपके तीन साइड में से दो साइड सेम हो, और दो साइड को आउट ऑफ 3 कोई भी दो साइड को ऐड करते हैं तो वो थर्ड साइड से बिगर होता है। अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे यस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग पहले पॉइंट सपोज करते हैं। लेट द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 - 2, बी के लिए है 6 4 एंड फॉर सी 7 - 2। ठीक है, तो हमारे ABC के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? हमारा डिस्टेंस। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला चेक करते हैं। फाइंड करेंगे फॉर AB के लिए आ जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर। दूसरा आएगा कौन सा? BC के लिए क्या मिलेगा आपको? 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 होल स्क्वायर। और लास्ट आएगा जो है वो हमारा है AC, यानी कि ये दोनों। तो लिखेंगे 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो रखना है वो हमने रख दिया है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है आपको। यहाँ पर आपको 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर 1 आया, 4 + 2 6 का स्क्वायर आता है 36। तो आपको बाहर क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट में 37। ठीक है, सेकंड नंबर 7 - 6 हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 हो गया -6 का स्क्वायर 36। तो ये भी आ गया √37। अभी तक सब सही जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 7 - 5 हो गया 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस -2 + 2 हो गया मिलके 0, तो आ गया 0। तो आपको मिलेगा बाहर √4 जो कि कुछ नहीं बट होता है 2। राइट, तो अब यहाँ हमारी कंडीशन क्या है? सबसे पहले कंडीशन ये चेक करनी पड़ेगी कि क्या दो साइड सेम है। यस, हियर AB = BC, AB = BC = √37। दो का आंसर कैसा आता है? सेम आता है। तो भाई आइसोसेलेस तो है बट ट्रायंगल है। ट्रायंगल के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि कोई दो साइड का एडिशन थर्ड से बिगर आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को देखें, ये √37 है, तो आप अप्रोक्सीमेट समझ सकते हैं कि देखो 37 से पहले क्या आता है? 36, जो कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। तो ये 6 का स्क्वायर कम से 6 से ज्यादा है ना, तो 6 से ज्यादा होगा, ये भी 6 से ज्यादा होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो 12 से ज्यादा होगा, और वो डेफिनेटली 12 से इज बिगर देन 2। तो ऑब्वियसली क्या हुआ यहाँ पर? AB + BC इज ग्रेटर देन AC। तो ये दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई दो साइड का आंसर सेम है, राइट सेम है, और दो साइड को ऐड करते हैं तो थर्ड से बिगर आता है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? डेफिनेटली यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, तो
तो बस आप इसे ध्यान से देखिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में थोड़ा सा एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, जिस डायग्राम में आपको बताया है कि कोई क्लासरूम है जिसमें 4 दोस्त हैं जो बैठे हैं कौन सी पोजीशन पे, ए बी सी डी, जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चंपा एंड चमेली विल वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यानी कि क्या है, जो 4 फ्रेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं एबीसीडी पोजीशन पर, वो लोग मिलके क्या बना रहे हैं, स्क्वायर। ये कौन पूछता है, चंपा पूछती है, किसको, चमेली को। अब चमेली बोलती है डिसएग्री, मतलब नहीं ये ऐसा नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट, यानी चंपा राइट है या फिर चमेली राइट है। चंपा ने बोला कि स्क्वायर है, चमेली ने बोला स्क्वायर नहीं है। तो हम देखते हैं कौन राइट है कौन रॉन्ग। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वर्टाइसिस जो है, कोऑर्डिनेट्स एबीसीडी के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिए गए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डायग्राम बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली पहले आपको वर्टाइसेस फाइंड करने हैं, जो कि बहुत सिंपल है, आप 9th में कर चुके हो। कि आपको अगर ये देखना है कि जो आपको पॉइंट दिया गया है उधर x और y का कौन सा नंबर मैच होता है, तो पहले लिखना है x कोऑर्डिनेट और फिर लिखना है y कोऑर्डिनेट। ओके, तो हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें लेट सपोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम पहले से देके रखे हैं एबीसीडी, ठीक है। और लास्ट में है डी। चलिए, सबसे पहले है ए, तो ए के लिए है x पर 3 y पर 4, तो आएगा 3, 4। बी की पोजीशन है 6, 7। सी की पोजीशन है 9, 4 और डी की पोजीशन है 6, 1। देखिए, जो मैंने पहले लिखा है वो है x कोऑर्डिनेट, जो बाद में लिखा है वो है y कोऑर्डिनेट। बस उसे मैच कीजिए, डायग्राम आपको दिया हुआ है, यू विल गेट इजीली द कोऑर्डिनेट्स। अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ। अब अगर आपको स्क्वायर बताना है तो स्क्वायर में क्या होता है, देखिए स्क्वायर में होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी आप पहले अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए, ए बी, बी सी, सी डी और डी, चारों के आंसर सेम आने चाहिए। अगर वो चारों सेम है तो फिर आप चेक करेंगे कि उनके डायगोनल यानी कि एसी और बीडी भी सेम है या नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे यस इट इज अ स्क्वायर, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके दूसरे नाम आएंगे। सो लेट्स सी, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो ए बी के लिए देखें तो क्या है हमारे पास, यहां पर आएगा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बी सी के लिए ये है, तो 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। थर्ड देखते हैं सी डी, ये आएगा 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। फिर आते हैं डीए की तरफ, यानी ये दोनों, तो आएगा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ सिंप्लीफाई। पहले 6 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 7 - 4 हो गया 3 जिसका स्क्वायर आएगा 9, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 19। नेक्स्ट 9 - 6 होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 - 7 - 3 का स्क्वायर 9, ये भी क्या आ गया रूट 19। नेक्स्ट वन 6 - 9 होता है -3 - 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 - 3 - 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया अगेन रूट 19। 6 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 - 4 यानी -3 - 3 का स्क्वायर 9, आपको मिला रूट 18। यानी देख सकते हैं आप चारों के चार आंसर कैसे हैं, बिल्कुल सेम, यानी रूट 18। अब हमें चेक करना है कि इनके डायगोनल सेम है या नहीं। अगर डायगोनल सेम हुए तो हम बोलेंगे स्क्वायर, और डायगोनल सेम नहीं हुए तो हम बोलेंगे रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट सेम, इसलिए। ठीक है, तो चलते हैं हम AC की तरफ। इधर AC एंड BD, अच्छी तरह से ध्यान रखना, यहाँ पर AC क्यों लिया है, क्योंकि AC होता है डायगोनल और BD होता है डायगोनल इन दिस केस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं A और C का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आता है 9 - 3
का होल स्क्वायर प्लस आएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर आएगा बी और डी यानी ये दोनों, तो आएगा 6 माइनस 6 होल स्क्वायर और फिर लिखेंगे 1 माइनस 7 होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपको जो मिलेगा वो क्या है देखते हैं। सबसे पहले 9 माइनस 3 होता है 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 4 माइनस 4 0, इट बिकम 0, तो बाहर आ गया आपका क्या भैया देखो आपके ये हमने पॉइंट लिए थे ना, तो 4 माइनस 4 0, आपको क्या मिलेगा 6। नेक्स्ट है 6 माइनस 6 हो गया 0 प्लस 1 माइनस 7 हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर जो आएगा 36, बाहर क्या आपको मिला 6। इट मींस व्हाट, आपके जो ABCD के आंसर है वो सेम है और आपके डायगोनल AC और BD के आंसर भी क्या है सेम है। इट मींस इट इज अ स्क्वायर। सो क्या आएगा आंसर here AB equal to BC equal to CD equal to DA is equal to root 18 और AC equal to BD is equal to 6. Therefore quadrilateral ABCD is a square। और लास्ट में ये जरूर बताना पड़ेगा कि कौन राइट हुआ, तो चंपा हुई राइट, क्योंकि चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर बना रहे हैं। सो यस, चंपा इज करेक्ट, ठीक है। तो बस यहाँ हम लोग ये हमारा 5th क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो अब यहाँ पे आप ये 5 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कीजिए और इनको अपने आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।